दोस्तों नमस्ते। आज का हमारा जो वीडियो है वो है यूरोपियन संघ को लेकर। दुनिया का इतना बड़ा यूरोपियन जो संघ है कब अस्तित्व में आया, कैसे इसकी नींव पड़ी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से इसमें निकाय है, कितने इसकी सदस्य संख्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये कैसे अस्तित्व में आया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान फ्रांस और जर्मनी आपस में लड़ते हुए बहुत बर्बादी की कगार पर पहुंच गए और न केवल फ्रांस और जर्मनी बल्कि यूरोप के अधिकांश देश द्वितीय महायुद्ध में जिन्होंने भाग लिया था वो आर्थिक रूप से कंगाल हो गए। तो फ्रांस ने सोचा कि अगर इसी तरह से हम युद्धों में भाग लेते रहे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सर्वप्रथम सन 1951 में फ्रांस ने ये कल्पना की कि हम एक यूरोप के कुछ देश मिलकर एक ऐसा संगठन बनाए जिससे हमारी आर्थिक प्रगति तीव्र गति से हो। और सन 1951 में यूरोप के 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, एक बार फिर सुन लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इन्होंने एक समझौता किया, ट्रेड यूनियन बनाई। और वो ट्रेड यूनियन थी कोल और स्टील को लेकर, यानी कोयला और स्टील। इन देशों में परस्पर ये सहमति बनी कि हम परस्पर जो व्यापार करेंगे कोयले और स्टील का, तो इसमें कोई ये परस्पर हम न तो किसी से टैक्स लेंगे और न टैक्स देंगे। एक तरह से ये पूरी तरह से टैक्स मुक्त व्यापार करने की उन्होंने बात कही। जब इनकी प्रगति होने लगी इस एग्रीमेंट से, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी मिलकर काम करें। और 1957 में इन देशों में परस्पर एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और इस परमाणु ऊर्जा से इन देशों ने और तीव्र गति से प्रगति की। ये यूरोप के 6 देश जब तीव्र गति से प्रगति करने लगे तो यूरोप के बाकी अन्य जो देश उन्होंने भी सोचा कि क्यों न हम भी इस संगठन में शामिल हो जाए। उनका भी इस यूनियन के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा और धीरे धीरे यूरोप के अधिकांश देश इस संगठन में शामिल हो गए। ब्रिटेन का यूरोप का एक और शक्तिशाली देश ब्रिटेन, वह 1973 में इस संगठन में शामिल हो गया। और याद रखिए, इस संगठन का अंतिम जो बनने वाला सदस्य यूरोप का देश था वह था क्रोएशिया। सन 2013 में इस संगठन में शामिल हुआ और इस तरह से यूरोपियन संगठन की सदस्य संख्या 28 हो गई। लेकिन सन 2016 में ब्रिटेन में करवाए गए जनमत संग्रह के आधार पर सन 2016 में ब्रिटेन इस संगठन से अलग हो गया और वर्तमान समय में यूरोपियन संघ की यानी ईयू की सदस्य संख्या 27 है। इतना बड़ा संगठन आखिर कैसे कार्य करता है, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। तो इसके लिए कई निकाय हैं, 4 महत्वपूर्ण इसके निकाय हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यूरोपियन आयोग की। ये ईयू की एक ताकतवर नौकरशाही है, या यूं कह लें कि यह ईयू का एक इंजन है जो इसे चलाने का काम करता है। इस आयोग में प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि होता है और यह आयोग ईयू यानी यूरोपियन संगठन के द्वारा जो धन खर्च किया जाता है उसे नियंत्रित करता है। इसके साथ ये नए कानून भी बनाता है। इसका कार्यालय ब्रसेल्स में स्थित है। दूसरा यूरोपियन संगठन का जो महत्वपूर्ण निकाय है वो है यूरोपीय संसद। ये भी ब्रसेल्स में स्थित है। इसमें कुल मिलाकर 751 सदस्य हैं। इसी संसद में यूरोपियन संसद के कानून पर वोटिंग का कार्य होता है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण निकाय है ईयू का वो है यूरोपियन संघ की परिषद। इसमें 28 सदस्य देशों की सरकारें अपने अपनी समस्याएं रखती हैं, बातें कहती हैं। यही सदस्य या कह लीजिए कि प्रतिनिधि ईयू को राजनीतिक दिशा देने का कार्य भी करते हैं। साथ ही विभिन्न देशों के बीच में जो आर्थिक समझौते होते हैं वह भी इसी यूरोपियन संघ परिषद के द्वारा किए जाते हैं। चौथा इसका जो महत्वपूर्ण निकाय है वो है यूरोपीय न्यायिक अदालत। हम जानते हैं अदालत का कार्य कानून संबंधी जो विवाद होता है उन विवादों को सुलझाने का होता है और ये अदालत भी ये देखती है कि सभी सदस्य देश नियमों और कानून का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है यूरोपीय आयोग और यूरोपियन संघ परिषद में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसको सुलझाने का कार्य यूरोपियन न्यायिक अदालत ही करती है। यूरोपियन न्यायिक अदालत का कार्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है इन देशों की एक साझा मुद्रा है और उस मुद्रा का नाम है यूरो मुद्रा। यूरोप की जो वर्तमान समय में जो 27 सदस्य हैं इनमें होने वाला जो व्यापार है उस व्यापार में यूरो मुद्रा का भी उपयोग लिया जा सकता है। इसके साथ प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा चलाने का भी पूर्ण आज़ादी है, स्वतंत्रता दी गई है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।